हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्मार्टी। एक दो मैंने वीडियोस ऐसे बनाए थे जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कंप्लेन लेटर से रिगार्डिंग कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। तो उसी में एक बच्चे का डिमांड आया था कि सर हमें लेटर टू एडिटर से भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने वाले हैं जो हमारे लेटर टू एडिटर से रिलेटेड है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारे वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी पसंद आने वाले। So without wasting more time, let's get the video started. हमारा सबसे पहला वर्ड है न्यूजेंस, ठीक है। और न्यूजेंस का मतलब होता है बाधा। तो इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द न्यूजेंस कॉज्ड बाई। अब जिस कारण से आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जैसे कि मान लो आपको किसी लाउड स्पीकर से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप क्या लिखोगे? न्यूजेंस कॉज्ड बाई लाउड स्पीकर्स, ठीक है। ऐसे जो भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो उसको आपको क्या करना है? कॉस्ट के बाई लिख देना है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेव। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होगे और इसका मतलब होता है जोरदार तलब उठना, यानी कोई भी चीज़ को ना बहुत जोरदार तरीके से एक्सप्रेस करना। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पेशली वो तो नहीं होगा, कहने का मतलब थोड़ा सा घुमा कर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे? जहाँ पे आप बोलते हो ना रिक्वेस्ट ऐसे करके, ठीक है, तो वहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि आई क्रेव द हॉस्पिटलिटी ऑफ द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। कहने का मतलब क्या है कि कृपया आप क्या कीजिए, अपने न्यूज़पेपर के कॉलम्स में मेरा ये जो लेटर है ना या जो भी है उसको पेश करने के बारे में सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसको बोल रहे हो कि भैया कृपया करके मुझे ये दे दीजिएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे आप क्या कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे आपके न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कॉलम दे दो। आपके कहने का मतलब इतना ही है। तो चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्ड है स्टीयर, ठीक है। स्टीयर का मतलब क्या होता है? टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वे इट डेवलप्स, ठीक है। जैसे कि किसी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर उसके विकास को निर्देशित करना, यानी सामने कुछ हो गया है, अब उस सिचुएशन को किसी को हैंडल करना है और हैंडल करके उसको ठीक कर देना है। आपके कहने का मतलब बस इतना ही है। तब वहाँ पे आप क्या करोगे? स्टीयर वर्ड यूज़ करोगे। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एक और वर्ड पहले सीख लो, फिर उसके साथ साथ हम लोग दोनों वर्ड का एक बार में देखेंगे एग्जाम्पल। फोर्थ वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी सीरियस या वेरी ग्रेट, या हम कह सकते हैं समथिंग बिकमिंग डेंजर क्विकली। कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो और वो डेंजर क्रिएट कर रहा हो तो उस जगह पर हम एक्यूट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत गंभीर लिखते हैं ना, वेरी सीरियस लिखते हैं, वहाँ पे आप एक्यूट लिखोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू पब्लिश दिस लेटर इन योर स्टीम्ड डेली so that the higher authorities can steer to solve this acute problem immediately, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला लाइन मैं हर किसी में लिखता जाऊंगा ताकि आप इसको समझ सको कि जो आपका कंक्लूजन पार्ट होता है एक लेटर टू एडिटर का, उसको आप कितने तरीके से एंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करें, इस मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में छाप दें, जिससे कि वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या करें, जल्द से जल्द इन सारे सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो अपने ऊपर ले ले और इसको जल्द से जल्द ठीक कर दे। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसर्न्ड, जिसका मतलब होता है चिंतित। तो पिछले जो मैंने कंप्लेन लेटर वाले वर्ड्स दिए थे उसमें भी ये था, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट 2 वीडियोस मैंने बनाए थे। तो जैसे कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे? एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इशू ऑफ। मान लो कोई चीज़ के बारे में आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप कोई वर्डिक्ट देना चाहते हो अपना, ठीक है, न्यूज़पेपर को, तो उस समय आप इस तरीके से अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पैरा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है इवोक। और इवोक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का किसी भी इंसान के दिमाग में उसका फिगर ले आना, ठीक है। जैसे कि टू रिकॉल हम नहीं कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या? आह्वान करना, यानी एक तरह से रिक्वेस्ट करना। तो आई विश टू इवोक अवेयरनेस एमंग द पीपल ऑफ द ग्रोइंग नीड एंड डिमांड्स ऑफ सोलर पैनल्स, ठीक है। तो मैं विश करता हूँ कि लोगों के अंदर ये पिक्चर आ जाए, ठीक है। किस चीज़ का पिक्चर आ जाए? यानी लोगों के अंदर क्या आ जाए, समझ में उसको क्या है कि किस तरीके से सोलर पैनल जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
तो इसके प्रति जो अवेयरनेस है ना, आप उसको क्रिएट करना चाहते हो लोगों के माइंड में, तब जाकर आप ऐसे सेंटेंस का यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैटर ऑफ कंसर्न, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसका मतलब पता ही होगा, जिसका मतलब होता है चिंता का विषय। जैसे कि द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। जिस तरीके से दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यह सच में एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 8 दैट इज़ मेयर या मेयरली। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमारा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो मेयर है ना, ये मेयर आपका है एडजेक्टिव और मेयरली जो है वो आपका है एडवर्ब। इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डैट मीन्स कि ये आपका किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है और मेयरली आपका एडजेक्टिव या किसी वर्ब के साथ आता है। इसका मतलब क्या होता है? केवल। जैसे कि द मैटर हैज़ बीन टेकन अप विद द अथॉरिटीज़ टाइम एंड अगेन बट एवरी टाइम मेयर एश्योरेंस वर गिवन। ठीक है, सॉरी, इसको एश्योरेंस नहीं एश्योरेंस पढ़ते हैं, एश्योरेंसेस। ठीक है, तो ये जो मैटर है ना, उसको कई बार अथॉरिटीज़ के सामने ले जाया गया, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ क्या दिया? हमें सिर्फ एश्योरेंसेस दी, मतलब सिर्फ हमें बिलीव दिया कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप बस चले जाओ यहाँ से, सब ठीक होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब आप ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लम्बर। ठीक है, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लीप, यानी इसको हम कह सकते हैं नींद। ठीक है, तो इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे कि आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस लेटर इन द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली सो दैट द अथॉरिटीज़ वेक अप फ्रॉम देयर स्लम्बर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या करें, अपने ही न्यूज़पेपर में मेरे इस लेटर को पब्लिश करें, जिससे कि जो भी अथॉरिटीज़ है ना, वो सोए हैं ना, वो क्या करें, अपनी गहरी नींद से जाग जाएं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेरियोरेटिंग कंडीशन। डिटेरियोरेटिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? बिगड़ती हालात। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना। डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, तो इन दोनों वर्ड को एक साथ आप पढ़ोगे तो ही आपको दिमाग में रहेगा। डिटेरियोरेटिंग कंडीशन का मतलब होता है बिगड़ती हालात। जैसे कि वी आर शॉक्ड टू सी द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ आवर नेशनल इकॉनमी। हम सभी हमारे नेशनल इकॉनमी क्या बिगड़ते हालात को देखकर शॉक्ड हैं। हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो इस तरीके से हमारे नेशनल इकॉनमी पे अटैक किया है, हम सभी को इससे नुकसान हुआ है, हम सभी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो आई होप कि ये 10 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही आप क्या करो, नीचे डिमांड करते रहो कि आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, सब आपको बैक टू बैक मिलती जाएंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहना। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।